श्रील प्रभुपाद ऐसे आध्यात्मिक वैद्य हैं जिन्होंने न केवल जांच करके सही रोग को के कारण को ढूंढ निकाला है, परंतु वो दवाई भी दी है उन्होंने। देखो, आपको कृष्ण भक्त बनना है, ये रोग का इलाज है। तो आप कृष्ण भक्त बनेंगे तो धीरे धीरे से ये सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो कृष्ण भक्त बनना अर्थात क्या है, क्या करना चाहिए जिससे कि हम कृष्ण भक्त बने। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मेरा सतत स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी उपासना करो, मेरा भक्त बनो। तो ऐसे भगवान की सेवा करने से हम उनके भक्त बन सकते हैं। तो भक्त कहाँ बन सकते हैं? जहां अन्य भक्त इकट्ठे हुए हैं। हम कैसे अच्छे छात्र बन सकते हैं? जहां अच्छे छात्र इकट्ठे हुए हैं और जहां कोई अच्छे अध्यापक उनको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे पाठशाला में जाके हम यदि शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हम अच्छे छात्र बन जाएंगे, अच्छा ज्ञान मिलेगा, अज्ञान को दूर कर पाएंगे, आगे चल के संसार में कुछ कर पाएंगे। तो उसी तरह से यदि हमें अच्छा कृष्ण भक्त बनना है तो कृष्ण भक्तों के संग में आना चाहिए, जहां पे अच्छी तरह से कृष्ण भक्ति के बारे में उपदेश हम सुनते हैं। तो ऐसे उपदेश ग्रहण करने से हमें पता चलेगा कि कृष्ण भक्ति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इन चीजों का पालन जब हम करते हैं धीरे धीरे से, तो फिर निश्चित ही हम भक्ति में प्रगति करेंगे। कृष्ण को जानना कि ये परम सत्य हैं, हम उनके दास हैं और श्री कृष्ण की सेवा हमें करनी चाहिए। तो श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि वैसे 6 चीजें हैं जिनके कारण हमारी भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात, शतो वृत्तेः, षड्विधे भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो श्रील रूप गोस्वामी ने बताया कि हमें 6 चीजें करनी चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए। भक्ति में हमें उत्साही होना चाहिए। दूसरी बात, निश्चय, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें करनी है भक्ति। धीरज, धैर्य रखना चाहिए। ऐसे अपेक्षा नहीं कि आज से हमने भक्ति शुरू की, 1 हफ्ते में हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे। नहीं, जीवन भर हमें परिश्रम करना है, तो धैर्य रखना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए जो भी उचित है, जो नियम है, विधि निषेध है, उनका पालन करना चाहिए। संग त्यागात, फिर अभक्तों का संग त्याग करना चाहिए। सतो वृत्ते है कि जो महान आचार्यों ने पथ दिखलाया है उनके पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए। तो ऐसे करने से भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात्, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भक्ति में हम करते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि 5 चीजें हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भक्ति के नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण है ये साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन, मथुरावास, मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। तो कहते हैं साधु संग, सबसे पहले हमें भक्तों के संग में आना चाहिए। दूसरी बात, नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण। फिर तीसरी बात, भागवत श्रवण, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, ऐसे भक्ति ग्रंथों से हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। फिर मथुरावास, एक ऐसे स्थान में निवास करना चाहिए जहां भगवान विराजमान है, या कम से कम उस स्थान में बार बार आना चाहिए। हम तो मथुरा वृंदावन में जाके रह तो नहीं सकते, परंतु यहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है मंदिर में, तो ये हमारे लिए मथुरा वृंदावन हो गया।
अधिक से अधिक मंदिर में आके भगवान का दर्शन आदि करना, श्री मूर्ति रसेवन श्रद्धाय, तो श्रद्धा से भगवान की श्री मूर्ति की सेवा करनी चाहिए। तो ये 5 चीजें यदि हम करेंगे, अन्य नियम भी बहुत सारे हैं, तो हम आगे भक्ति में प्रगति करते रहेंगे और हम देख पाएंगे कि हाँ, वास्तव में प्रगति हमारी हो रही है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपका पेट भर गया। हमें पता चल जाएगा कि हमारा पेट भर रहा है, अपने आप पता चल जाएगा। तो किसी को हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा पेट भर गया है या नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, जैसे जैसे संसार के प्रति हमारी आसक्ति कम होती है, वैसे वैसे हम समझ सकते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति परेशान भवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्र का एक काल है, प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्यु तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है कि जब हम जैसे हम अन्न घास लेते एक के बाद एक भोजन के समय, वैसे वैसे भूख मिट जाती है और आनंद भी आने लगता है और पोषण भी शरीर में आने लगता है। वैसे वैसे जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो वैसे वैसे भगवान के प्रति आकर्षण और प्रेम बढ़ता है। संसार के प्रति आसक्ति कम हो जाती है और भगवान की अनुभूति हमारे जीवन में होने लगती है। तो ये लक्षण हर एक भक्त के जीवन में हम अनुभव करते हैं।